हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज द एजुकेशन। बात करेंगे अब बिहार टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस सिलेबस डिस्कशन की। तो जिसमें हम देखेंगे बेसिक से एडवांस कितने तरह से है, हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं, कैसे कैटेगराइजेशन करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन से। तो हमारे पास सबसे पहला क्या काम है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन में बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, फादर कौन है कंप्यूटर के, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। देन हम देखेंगे एलन ट्यूरिंग, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं। तो ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री की बात। तो हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होगा, हिस्ट्री में एबेकस किस तरह से जनरेट हुआ, कैसे एंशियंट बना वो, और नेक्स्ट नेपियर बोन्स कैसे आया, स्लाइड रूल कैसे आया, पास्कल कैलकुलेटर्स कैसे आया, लेबनीज कैलकुलेटर कैसे आया। तो ये सब क्या है, कुछ कैरेक्टराइजेशन है किसके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो कितने जनरेशन्स थे और उन जनरेशन्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज की, चाहे वो हम बात करें ट्रांजिस्टर की, चाहे वो हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, चाहे वो हम बात करें वैक्यूम ट्यूब्स की। तो अलग अलग जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वो सब सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या देखना है, बेसिक से एडवांस तक, जिसमें हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज उसका ब्लॉक डायग्राम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस, कितने टाइप के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस में अगर मैं बात करूँ तो OMR हो गया, MICR हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाइक कीबोर्ड में अगर हम बात करें तो कितने टाइप के फंक्शन कीज होते हैं, तो फंक्शन कीज में क्या इनका मेन फंक्शनैलिटी होता है, किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो ऐसे बहुत से, MICR का एब्रीवेशन भी कई बार पूछ लेता है, OMR का एब्रीवेशन पूछ लेता है। तो ऐसे बहुत से बेसिक क्वेश्चन है जो इनपुट डिवाइसेस में हमें कवर करने होंगे। बात करें अगर आउटपुट डिवाइसेस की, तो इसमें क्या हम देखेंगे, प्रिंटर कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। चाहे वो मॉनिटर की बात कर ले, अगर हम कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होते हैं। और बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट के अंदर हम क्या देखते हैं, बेसिकली मेमोरी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेड इन वर्ड और बाइट। वर्ड बाइट का मीनिंग, ईच क्वांटिटी की डेफिनेशन, बिट का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ इसके अंदर हम क्या देखेंगे, रैम, साथ ही साथ रोम की प्रॉपर्टीज देखेंगे। कुछ एब्रीवेशन टर्म्स भी इसके अंदर यूज पूछे जाते हैं कई बार, जैसे कि हम कह सकते हैं बायोस क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं बूट लोडर क्या होता है। तो ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जो हमें मेमोरी यूनिट के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे MAR क्या होता है, MD IR क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, MBR क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है, लेक्स PC क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। तो ऐसे बहुत से टर्म को हमारे पास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। या तो इन टर्म्स को पूछे जाते हैं, या तो इनके बीच में रिलेशंस को पूछे जाते हैं, क्या रिलेशन है, कैसे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट डेटा हम देखेंगे। इसी के अंदर हम क्या देखते हैं, डेटा देखते हैं, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो ये बहुत से ऐसे बेसिक टर्म हैं जो मेमोरी के अंदर आते हैं। तो मेमोरी यूनिट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बात करें CPU की। तो CPU के अंदर हम क्या देखते हैं, इसका बेसिक आर्किटेक्चर। CPU का आर्किटेक्चर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कैसे परफॉर्म करता है। चाहे हम कंट्रोल यूनिट की बात करें, चाहे हम क्या बात करें, रजिस्टर्स की बात करें, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। और साथ ही साथ इनकी फंक्शनैलिटी के साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन का वर्किंग हम देखते हैं, साथ ही साथ माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, वो हमें देखना होगा इसके अंदर, एड्रेसिंग मोड्स। तो सारी चीजें हम कंप्लीट डिस्कशन में हम इसका जब हम डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियोस, तो हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, सो दैट कि कोई भी एक ऐसा सेक्शन ना हो जो हमारा छूट जाए। तो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या होना होगा, बेसिक से एडवांस तक सब चीजें पढ़नी होंगी। क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, तो हमें क्या है, वेल प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड रहना है। तो इस वजह से हम सब चीज बेसिक से एडवांस तक देखेंगे। नेक्स्ट बात करें हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की। तो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। अगर हम बात करें तो टाइप्स होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये इस टाइप की कैटेगरीज को हम डिफाइन करेंगे। इसके अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। नेक्स्ट मूव करें कंप्यूटर मेमोरी की, तो अब हम मेमोरी की कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे इसमें। साथ ही साथ कंप्यूटर के यूनिट्स को डिफरेंट करेंगे, बिट बाइट, और क्या उसकी साइज होती है, किस तरह से हम निब्बल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे हम बात करें निब्बल की, चाहे हम बिट की बात करें, चाहे हम बाइट की बात करें, और इसकी क्वांटिटी क्या होती है, किस में मेजर किया जाता है इसको, मेमोरी को। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। टाइप ऑफ मेमोरी में हम अगर रैम और रोम की बात करेंगे, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको रैम और रोम के बारे में। और मेमोरी में मेन रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, या हम कह सकते हैं हमारे पास कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी की प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप के कैश होते हैं, जैसे L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। ये क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ L2। हिट क्या होता है, कैशे मिस क्या होता है, ये सब सारी चीजें, हिट या हम कहेंगे मिस, ये सब बहुत ही ज्यादा बेसिक बेसिक टर्म्स हमें एग्जामिनेशन में कई बार पूछ देता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी स्टोरेज में हम क्या देखेंगे, बेसिकली हमारे पास डिस्क का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि डिस्क कैसे ऑपरेट करता है, और डिस्क में हम क्या क्या, चाहे वो एक्सेस टाइम हो, चाहे वो सीक टाइम हो, एक्सेस टाइम हो, चाहे वो सीक टाइम हो, चाहे उसका डिस्क का पूरा स्ट्रक्चर हो, सेक्टर किसको बोलते हैं, या हम कहें सेक्टर किसको बोलते हैं, ट्रैक किसको बोलते हैं, कंप्लीट इसके कुछ न्यूमेरिकल सेक्शंस भी आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत बार नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे सो दैट कि हम कंप्लीटली प्रिपेयर हों। नेक्स्ट बात करें डेटा रिप्रेजेंटेशन की। डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम क्या देखते हैं, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, जॉर्ज बूले ने 1854 में बूलियन अलजेब्रा को कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली ये क्या यूज करते हैं, नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम किस तरह से कैटेगराइजेशन है। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल हम देख सकते हैं, डेसिमल देख सकते हैं, या हम क्या देख सकते हैं, ऑक्टल देख सकते हैं। तो इन सब का पॉसिबल कन्वर्जेंस हमारे पास कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि अगर हमें बेस चेंज करना हो तो हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और एक एड ऑन कॉन्सेप्ट होता है कि लॉजिक गेट्स के भी बारे में हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉजिक गेट्स के बारे में। तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, अगर हम कहें नॉट हो गया, एंड NAND हो गया, NAND, NAND। सो दीज आर द व्हाट, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स की फंक्शनैलिटी क्या है, अगर बात करें हम कॉन्सेप्ट ऑफ के मैप का भी डिस्कशन होगा इसमें, करना ऑफ मैप। सो के मैप का कॉन्सेप्ट हमें देखना होगा। या बुलियन सिंप्लीफिकेशन, अगर कहें बुलियन सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो सिंप्लीफिकेशन का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। इसके बाद हम क्या देखते हैं, बुलियन सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देखते हैं मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो मिनिमाइजेशन का भी हमारे पास क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेगुलरली कंप्यूटर साइंस में पूछी जाती हैं, और अगर हमने इसको एक बार मास्टर कर लिया, तो आप कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम दो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम दो, तो उसको आप इजीली कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसको कंप्लीट डिटेल में हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, या हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, या हम कहें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो रिलेट करते हैं इन तीनों को। साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं हमारे पास, ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, जो हम एनिमेशंस वगैरह में यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे एब्रीवेशन हमारे पास पूछता है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या पूछता है, इसके टर्म्स पूछता है कि इनका मीनिंग क्या है, ये किस चीज़ों को बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंटरफेस है हमारे यूज़र और हार्डवेयर के लिए। तो जब भी कभी यूज़र को इंटरेक्ट करना होता है, तो वो ओएस का यूज़ करता है और हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ओएस का फंक्शनैलिटी आता है, तो हम ओएस की कंप्लीट फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो बैच हो, मल्टी प्रोसेसिंग हो, चाहे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो। तो बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करते हैं और किस तरह से फंक्शनैलिटी है। प्रोसेसेस का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, उसका शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। और बाकी कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, चाहे हम बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे हम बात करें एमएस डॉस की, चाहे हम बात करें हमारे विंडोज़ की बात करें, तो हमारे पास कई ऐसे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनके बारे में हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, कई ऐसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं जिनको हमें डिस्कस करना होगा, और एमएस डॉस के लिए कंप्लीट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स जो यूज होते हैं एमएस डॉस के। तो ये हमारे पास बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। यस, कंप्यूटर सिक्योरिटी से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, प्राइवेसी से भी। तो हम क्या देखेंगे, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, साइबर क्राइम्स का मतलब क्या होता है, कैसे लॉस इनेक्ट हुए, ठीक है, कंप्यूटर के क्या क्या क्राइम्स होते हैं, चाहे वो कोई भी क्राइम हो, उस कैटेगरीशन में जब हम इनटू डेप्थ जब देखेंगे कॉन्सेप्ट को, तो हम बहुत से ऐसे टर्म देखेंगे जिनके हमें कई बार एब्रीवेशन भी पूछे जाते हैं, कई बार डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमें ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बट हमें इनको फोकस रखना है। नेक्स्ट, आईटी एक्ट क्या होता है 2000, दैट इज कमिंग इनटू द कंप्यूटर सिक्योरिटी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स विल बी आस्क्ड। तो इनका टर्म्स हमें डेफिनेशन के वे में पूछा जाता है, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज की कैटेगरी क्या होती है, चाहे हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज की। फेमस लैंग्वेज इन्वेंटर्स कौन कौन से हैं, किन किन साइंटिस्ट ने कौन कौन सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया, साथ ही साथ असेंबलर, लोडर, लिंकर, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बीच में। किन लैंग्वेजेस को हम लो लेवल लैंग्वेजेस कह सकते हैं, किन लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कह सकते हैं। तो ये काम है इसके अंदर, ये इन सब टर्म को हम डिस्कस करेंगे। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टर्म्स हैं जिसका एब्रीवेशन वगैरह भी पूछ सकता है इसके अंदर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। नेक्स्ट बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें क्या देखना है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके अंदर कुछ है, जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या देखते हैं, बेसिक फंक्शंस के बारे में, ठीक है, ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रेशियो रखते हैं अपने ऑपरेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम कह सकते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। और चाहे हम अब बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ऊप्स की कॉन्सेप्ट की, ऊप कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जिनको हमें समझना होगा, और ये सब टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट सी प्लस प्लस की बात करें तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज करता है, तो इसमें भी हम बेसिक, जैसे हम सी में पढ़ेंगे फंक्शन, ऑपरेशन, स्ट्रक्चर, ऑपरेटर्स, वेरियस ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। चाहे हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, चाहे हम यूनियन की बात करें, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन बेसिक्स हमें पढ़ना है। पाइथन बेसिकली हमें 11th एंड 12th में जो भी पाइथन का कोर्स है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा 11th एंड 12th क्लास में। ये बेसिकली हम किससे पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से, लेकिन मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दूंगा, एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, सो दैट कि आपकी हर एक चीज पाइथन में कवर हो जाएगी। चाहे वो बात करूं मैं लिस्ट की, चाहे वो डिक्शनरी की, किस तरह से डेटा टाइप होता है, तो हर एक चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे पाइथन बेसिक्स में। नेक्स्ट जावा में हम देखेंगे तो बेसिक जावा फंडामेंटल्स क्या होते हैं, तो इसमें हमें कोर जावा वगैरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिलेंगे जावा में। नेक्स्ट बात करें डेटा स्ट्रक्चर्स की, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे ऑलमोस्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स आपके इसी कॉन्सेप्ट से आएंगे। कई बार एग्जामिनेशन में हमारे पास 14 से 15 नंबर के भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, चाहे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, इसके कैटेगराइजेशन क्या होते हैं। तो बात करें लीनियर में अगर, तो हमारे पास क्या होते हैं, स्टैक होते हैं,
क्यूज होता है, ठीक है। तो स्टैक क्यूज, उसके बाद हम बात करें अगर नॉन लीनियर में तो हमारे पास ट्रीज आती हैं या ग्राफ आता है, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्रीज एंड ग्राफ, स्टैक क्यूज, लिंक लिस्ट, ये सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हीप का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हीप कैसे हम फॉर्म करते हैं, हैश टेबल दैट इज व्हाट, हैशिंग का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। कई बार एग्जामिनेशन में हैशिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बी एंड बी प्लस ट्री, तो ये डेटाबेस से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट इसका अलग फंक्शनैलिटी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी हम देखेंगे। इसके अंदर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर काफी आते हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बी ट्री, तो या तो डिलीशन हो गया या तो इंसर्शन हो गया, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसकी मैं अगर बात करूं इसके ट्रीज की, तो ट्रीज के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, बाइनरी ट्रीज होती हैं, बाइनरी ट्री, या हम क्या कहें बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चाहे हम बात करें प्री ऑर्डर की, ट्रावर्सल की अगर हम बात करें तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो हमारे पास इन ऑर्डर, इन सब का ट्रावर्सल कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, कुछ टर्म्स होते हैं जिनका हमें एब्रीवेशन भी देखना होगा, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि कंप्लीट हमें डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी हमें देखने होंगे, और कुछ स्पेशल टर्म्स जो पहले भी क्वेश्चन रेगुलरली रिपीटेड पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हैं, और हम साथ ही साथ क्या कह सकते हैं यहाँ पे, टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो सब सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। चाहे वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो, यूनिट टेस्टिंग हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो, तो ये अलग अलग क्या होते हैं, इसके कैटेगरीज होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कितने मॉडल्स डेवलप हुए, चाहे हम बात करें इटरेटिव मॉडल की, चाहे हम बात करें वाटरफॉल मॉडल की, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे हम कह सकते हैं वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल की बात करें, चाहे हम अलग अलग मॉडल्स की बात करें, तो हर मॉडल को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है, तो ये सारी चीजें हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करें अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या देखते हैं, बेसिक से एडवांस अगर देखें तो हमारे पास क्या है, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट हम क्यों यूज करते हैं, साथ ही साथ RDBMS क्या होता है, टाइप्स ऑफ कीज की बात करें अगर हमारे पास, टाइप्स ऑफ यूजर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूजर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एसक्यूएल के कुछ पार्ट, एसक्यूएल के कमांड्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं उसके कमांड, और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्म्स इसमें पूछे जाते हैं डेटाबेस में, जो कि रिपीटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहीं भी हमारे पास ज़्यादा हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमारे सारे फ्रीक्वेंटली आज टर्म्स में हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट, ये तीन सेक्शन मैंने एक साथ कंबाइन किए हुए हैं। तो इन तीनों को अगर हम एक साथ एक फ्लो में अगर पढ़ेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे इन टॉपिक्स को। तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, डेटा कैसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, चाहे हम यूनिकास्ट देखें, चाहे हम ब्रॉडकास्ट देखें, तो कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, किस तरह से हम कॉन्सेप्ट ऑफ लैन नेटवर्क को हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो पैन हो, लैन हो, वैन हो, मैन हो, ये सब कैरेक्टरिस्टिक क्या होल्ड करते हैं, तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें पता होना चाहिए। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। जब हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ हम और डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है, किस तरह के मैश टोपोलॉजी भी हमारे पास होता है, मैश हो गया, रिंग हो गया, बस टोपोलॉजीज हो गया, स्टार टोपोलॉजीज हो गया। नेक्स्ट हम कहेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स में TCP IP का क्या होता है, IP के कितने जनरेशन होते हैं, जैसे हम बात करें IPv4 और IPv6, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद हम स्विचिंग टेक्निक्स भी देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके अंदर स्विचिंग टेक्निक्स, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और मैक एड्रेस पे भी हमारे पास कोई काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर की इसके पार्ट हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शन में, आने वाले वीडियोस में। नेटवर्क डिवाइसेस में हब का क्या रोल होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, रिपीटर, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर, गेटवेज, ब्राउटर,
तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ईमेल की फंक्शनैलिटी क्या होती है, कॉमन प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स किससे रिलेट करते हैं। तो अलग अलग हमारे पास ओएसआई लेयर, ठीक है। तो ओएसआई लेयर्स में हर लेवल पे, हर लेयर पे हमारे पास कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, प्रोटोकॉल्स को हम देखेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी हम जब डिस्कस करेंगे इन सिलेबस को, तो हम कंप्लीट एक वन बाय वन स्टेप इसका लेंगे, सो दैट कि हमें कंप्लीट एनालिसिस हो जाए इसका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो मैंने आपको बताया कि हमें लॉजिक गेट्स देखना है, बूलियन अलजेब्रा, डिजिटल आईसी फैमिली, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो चाहे हम डिकोडर की बात कर दें, एनकोडर की बात कर दें, मक्स की बात कर दें, डिकोडर, एनकोडर, या हम मक्स की बात करें, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, डीमक्स की बात करें, तो ये सब सारे टर्म्स हमारे पास क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, कैसे हम इनका फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हम इनको यूज करते हैं। तो अगर हम 4:1 का मक्स बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो ये सारा फॉर्मेशन किस तरह से वर्क करता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ हैं, जैसे कि हम बात करें एल्गोरिथम की क्या होता है, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी में साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स इसके अंदर जनरेट होते हैं, क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो ये सब बेसिक चीजें हमारे पास, बेसिक टर्म्स हमारे पास इसमें कई बार पूछी जाती हैं, बेसिक्स टू एडवांस कुछ टर्म्स होते हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं इसके रिलेटेड जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग हम देखेंगे। वेब ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, ओपन जीएल फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करता है, तो ये वेब ग्राफिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कंपाइलर डिजाइन की, कंपाइलर डिजाइन के अंदर हम क्या देखेंगे, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, लोडर, लिंकर, असेंबलर, किस तरह से वर्क करता है, फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं, चाहे वो लेक्सिकल एनालाइजर हो, चाहे सिंटेक्स एनालाइजर हो, सिमेंटिक एनालाइजर हो, चाहे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो, तो ये सब की प्रॉपर्टीज हम कंपाइलर में पढ़ेंगे। कंपाइलर के कितने जो भी हम फेजेस हैं, फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने फेजेस होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी, हम टोकन रिकॉग्निशन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंबल टेबल के बारे में क्या इसका कंट्रीब्यूशन होता है, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म हम देखेंगे कंपाइलर के अंदर, लैंग्वेज प्रोसेसर देखेंगे, असेंबलर, लोडर, लिंकर, एंड साथ ही साथ टाइप्स ऑफ कंपाइलर। नेक्स्ट उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कंपाइलर डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। तो ये बेसिक हमारे पास क्या हो गए, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हमने इसको सही तरीके से पढ़ लिया, तो आप एज्यूम कर लो कि आपके एटलीस्ट कितने आ सकते हैं, टोटल आप 70 to 80% आप इसमें ऑलरेडी कवर कर लिए हो, ठीक है। बचा 20% का कॉन्सेप्ट, तो वो 20% आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि कंप्यूटर डेली टू डे लाइफ में मीन्स रीजनिंग बेस्ड, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड कुछ हो सकता है, आपको डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम पुट अप करेंगे जो लॉजिकल थिंकिंग पे होंगे, तो रीजनिंग बेस्ड होंगे, साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं, वो लॉजिकल थिंकिंग पे होंगे, लॉजिकल थिंकिंग पे वो क्वेश्चंस होंगे। तो वो लॉजिकल थिंकिंग किस में होगी, हमारे कंप्यूटर बेस्ड ही होगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, कंप्यूटर बेस्ड ही होगी। तो हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जितना सिलेबस मैंने आपको बताया, ये 70 to 80% मार्क्स आपके ऑलरेडी कवर होंगे इस पूरे सेक्शंस में, जितना हमने डिस्कस डिस्कस किया। तो ये था हमारे पास बिहार टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस सिलेबस का कंप्लीट डिस्कशन। सो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकें। और मैं आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, और वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। So thank you so much everyone. Please like the channel, share and subscribe to our channel, and please promote it so that कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको प्रिपेयर कर सकें। So thank you so much everyone for watching. I'll keep posting different videos after this syllabus. Thank you. Thank you so much.